मैं इंदु पात्रा और सबसे पहले दर्शकों आप सभी को पूरी बिग न्यूज टीम की ओर से ईद की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद मुबारक। दर्शकों 30 दिनों के माह पाक रमजान के बाद जब चांद का दीदार होता है तो ईद की तस्दीक होती है। लोग ऊपर वाले से एक दूसरे की खुशी और अमन चैन की दुआ करते हैं। ईद का त्यौहार खुशियां बांटने और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत अफजाई सिखाता है। तो आइए जानते हैं कि ईद मुबारक क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। वैसे तो ये पर्व खुशियां बांटने और लोगों के एक दूसरे से मोहब्बत और इज्जत अफजाई सिखाता है और ईद का पर्व हजरत मोहम्मद साहब की बद्र के युद्ध में फतह की खुशी में मनाया जाता है। पहली बार यह पर्व 624वें ईस्वी में मनाया गया। इस दिन लोग ईदगाह में एक साथ बैठकर नमाज अदा करते हैं। खुदा से मुल्क में मोहब्बत और अमन चैन की फरियाद भी की जाती है। तो दर्शकों ये तो हुई बात ईद मनाने के उद्देश्य की और महत्व की। अब आइए जानते हैं कि आखिर शहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस तरह से ईद इस लॉकडाउन में मनाया। चौथा लॉकडाउन चल रहा है और यह भी अंतिम पड़ाव पर है। वैसे मुस्लिम समुदायों का पर्व ईद पूरे देश में मनाया गया। इधर पर्व को लेकर शहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का कोई उल्लंघन न करे इसको लेकर रैफ के जवानों को भी उतारा गया। साथ ही यह पर्व लोग अपने अपने घरों में सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। इसको लेकर पूरे शहर की सुरक्षा बढ़ाई गई। वैसे एक दिन पहले सिटी एसपी ने फ्लैग मार्च कर लोगों से आग्रह भी किया था कि आप अपने घरों में रहकर नमाज अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यह पर्व अपने घरों में ही मनाएं। हालांकि शहर के मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज अदा नहीं की। लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर कोरोना के इस वैश्विक महामारी से छुटकारा पाने की दुआएं भी मांगते नजर आए। ईद की नमाज हम लोग 3 आदमी में ही अदा किए हैं और जो लॉकडाउन का जो हम लोग पालन करते हुए ईद की नमाज हम लोगों ने अदा की है। और बाकी जो हजरात हैं वो अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज नहीं बल्कि नफल नमाज अदा की है। नफल नमाज चाश्त की अदा की है ना। और हम लोग प्रशासन की मौजूदगी में जो है इकरा मस्जिद में इमाम और 3 जो है मुक्तदी हैं ये मिल कर के हम लोगों ने नमाज अदा की है बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ। लिहाजा और इसमें हमारे जिम्मेदार हजरात भी कोई नहीं इसमें से थे कमेटी के लोग, लेकिन जो इमाम और मुअज्जिन हैं और जो हमारे कारकुन हैं जो खादिम हैं वही मिल कर के हम लोगों ने नमाज। क्या नाम हुआ आपका पूरा नाम? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब आलम कादरी खतीब इमाम इकरा मस्जिद दीवानी कुदर कदमा जमशेदपुर झारखंड। बहुत ही इत्मीनान के साथ हमने नमाज अदा की है। और बाकी जो हमारे हजरात हैं वो लोग अपने अपने घरों में ही ईद उल फितर की नमाज नहीं बल्कि वो लोग नफल नमाज शुक्राने के तौर पर 2 रकात या 4 रकात अदा किया है। अल्लाह ताला हम सारे मुसलमानों को हर बलियात और आफत से महफूज फरमाए। सबको ईद मुबारक बाद में तरफ से देता हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। और वहीं पूरे देश समेत राज्य व शहर में भी घरों में लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी और एक दूसरे को ईद पर्व की बधाई दी। इस कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्लिम समाज के मौलानाओं और उलेमाओं ने पहले ही एक घोषणा कर दी थी कि इस महामारी को देखते हुए समाज के लोग ईद का त्यौहार अपने अपने घरों पर ही मनाएंगे। इसी क्रम में पूरे देश राज्य व शहर में मुस्लिम समाज के लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा न कर अपने घर में नमाज अदा कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआएं मांगी। साथ ही जल्द से जल्द इस महामारी का खात्मा हो इसके लिए भी दुआएं मांगी। ईद की नमाज घर पर पढ़े। हमारे मुफ्ती हमारे उलेमा इकराम ने बताया कि ईद की नमाज घर पर मुल्क के कानून के हिसाब से जो अभी कोरोना वायरस महामारी जो आया हुआ है उसके हिसाब से और हमारे मुल्क के कानून को मानने का फर्ज के हिसाब से ये तय किया गया कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे। इसी को देखते हुए हमारा परिवार अपने घर में नमाज आज अदा कर रहा है। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को बनाया। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले लोग इस तरह का काम आज अपने अपने घरों में किए हैं और लगभग पूरे भारत में सभी मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों में नमाजें अदा किए हैं। और वहीं ईद पर्व को लेकर रज्जाक क्वार्टर के द्वारा कैंसर अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों के बीच एक से बढ़कर एक लजीज
भोजन परोसा गया और सभी के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की गई। कोरोना महामारी को लेकर जब से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई है तब से लेकर अब तक रज़ाक क्वार्टर द्वारा अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ईद पर्व को लेकर क्वार्टर के सदस्यों ने कैंसर अस्पताल में इलाजरत मरीजों व उनके परिजनों के बीच एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन परोसा, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी की। ईद का मौका पर हमारे स्टार स्टूडेंट क्लब रज़ाक क्वार्टर HCD के तमाम मेंबरों ने ये डिसाइड किया, जबकि हम लोग 25 मार्च से जब से लॉकडाउन लगा हमारे देश में, बाहर से आए हुए MTMH और TMH में जो पेशेंट और उनके रिश्तेदार लॉज में यहाँ ठहरे हुए थे वो फंस चुके हैं। उस दिन से हम लोग सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना का इंतजाम किए हुए, और चाहे काफ़ी बारिश के बावजूद भी हम लोगों ने इंतजाम किया इन लोगों का। और आज ईद का मौके पर हमारे क्लब के तमाम मेंबरों ने डिसाइड किया कि भाई कुछ ऐसा आइटम बनाया जाए जो सब मिलकर हम लोग साथ में शरीक रहे। तो सुबह में सेवई की नाश्ता दिया गया जो हम लोग का ईद का खास ये है, और दोपहर में वेजिटेबल पुलाव और जो नॉन वेज है उनके लिए अंडा करी का भी इंतजाम किया गया। क्या नाम है संस्था का आपका? संस्था का नाम? स्टार स्टूडेंट क्लब रज़ाक क्वार्टर HCD। आपका शुभ नाम? मैं स्टार स्टूडेंट क्लब का सेक्रेटरी समी उज़्ज़मा हूँ। और जब तक ये लॉकडाउन रहेगा हम लोग सारे मेंबर के सहयोग से, मानने के लोगों के सहयोग से चलाते रहेंगे इन लोगों का जो बेचारे मुसीबत में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से इनके रिश्तेदार जो इंडिया के विभिन्न कोने में फंसे हैं पढ़ाई एजुकेशन का लेकर के, या बॉम्बे हो या गोवा, तो इनसे हम जानते हैं कि ईद बेपरिवार का कैसे किए। जैसे रिश्तेदार में भाई बहन लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सके तो कैसे ईद इनका किया, कैसे ईद किया? ईद तो बेशक उस तरह से नहीं जा पाया जैसे हर साल हमारा होता है, क्योंकि हमारे अहले खाना के लोग, हमारे फैमिली के लोग हर साल और वक्त पे पहुँच जाते हैं ईद से पहले। तो इस बार तो वाकई उस तरह से नहीं हो पाया। हमारे मसाजिद बंद है, ताला लगा हुआ है, और रोज़े में भी मतलब कि लोग अपने अपने घरों में एहतमाम किए रोज़े का और नमाज़ों का। तो वाकई उस चीज़ की तो कमी खल रही है, पर ईद जैसा भी हुआ एक खुशी के साथ, मतलब मुस्कुराहट के साथ ईद हम लोग बनाया है, और इंशाल्लाह दुआ करते कि आइंदा इस बार ऐसा ना हो फिर कभी। देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देश को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, जैसे कि मुसलमानों ने अपने मसाजिद को बंद किया, पूरी अथॉरिटीज़ ने, पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये अहम कदम उठाया कि हर जगह से मतलब कि मसाजिद को बंद कर दिया, ठीक है, और इसका ख्याल रखा। तो वैसे ही सबको यही मैसेज, यही पैगाम देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुबी उस्मान है। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार जिसे हम ईद कहते हैं, ईद उल फितर, आज बच्चे में, बूढ़े में, सभी में मायूसी है। इस कदर मायूसी है कि लोग घर में ही नमाज़ पढ़े ईद का, जबकि इन्हें हमेशा ईदगाह में या बड़ी मस्जिद में या स्थानीय मस्जिद कोई भी है वहाँ ग्रुप में पढ़ते थे। आज जानते हैं इनके अंदर की फीलिंग कि घर में कैसा लगा। बताइए, नमाज जो आप पढ़े हैं घर में जो नमाज पढ़े हैं, कैसा फील महसूस हुआ? इस साल हम लोग को बहुत बुरा लगा कि हर साल हम लोग इस्लाम में नमाज़ पढ़ते थे, इस साल घर में ही एक रूम में 2 आदमी पढ़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 1 बाय 1 पारा पारी नमाज़ पढ़ना पड़ा, है ना, पर ये बीमारी को देखते हुए हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग किया, नमाज़ पढ़ा। क्या नाम हुआ? नदीम। आइए मिलते हैं सभी भाई से। सभी भाई, आप बताइए कि नमाज घर में पढ़े हैं, बचपन से लेके इस तरह का कभी ऐसा हुआ है? जैसा कि हम लोग सुने कि 100 साल के बाद पहला बार ऐसा हुआ, और सारे लोग जानते हैं क्यों हुआ। कोरोना जो फैला हुआ है हिंदुस्तान में बल्कि पूरा दुनिया में, इसके लेके मजबूरी के तहत और सोशल डिस्टेंस के लेते हुए हम लोगों ने 5-5 4 ही आदमी अपने अपने घरों में पढ़े और ईद मना रहे हैं। सादगी से हम लोग सब लोग मना रहे हैं। क्या किया जाए? लोग जो लॉकडाउन में आपके रिश्तेदार या आपके फैमिली के फंसे हैं, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और मिस कर रहे हैं? देखिए, अभी तो जो हालात हो गया, कोई किसी से मिल नहीं पा रहा। लोग गुलमुरी से नहीं आ पा रहे, मांगो से नहीं आ रहे, मजबूरी के तहत लोग एक दूसरे रिश्तेदार से मिल नहीं पा रहे। क्या अल्लाह से दुआ की? और हम लोग सारे लोग, इवन बच्चे सब दुआ किए कि भाई कोरोना जल्द से जल्द अल्लाह ताला को ख़त्म कर दे, और जैसा पहले चल रहा था देश दुनिया वैसे चलते रहे, ईद मनाए, सभी पर मनाए। क्या नाम हो? शुभ नाम? मेरा नाम समी उज़्ज़मा है।
और वहीं शहर से सटे हल्दी पोखर क्षेत्र में भी अपने अपने घरों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया और मस्जिदों में नहीं गए, वहीं प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा की काफी व्यवस्था की गई। इस संबंध में हल्दी पोखर के मुखिया और सामाजिक लोगों ने कहा कि उन लोगों ने ईद पर्व अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंस के पालन करते हुए मनाया है और सरकार के आदेशों का पालन किया है। कहेंगे आज ईद पर्व है। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरे हिंदुस्तान के लोग, तमाम मुसलमान पूरे माह का एक रमज़ानुल मुबारक के इस पवित्र मौके पर महीने का गुजर जाने के बाद अपनी इबादतों और तिलावतों में मशगूल होने के बाद, रोज़े अफ्तार के बाद अल्लाह ताला का बेशकीमती नेमत आज ईद उल फितर के मौके पर मैं तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के ईद के इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ कि जब दिल में खुशियाँ तो थी, ईद की उमंगें तो थी, लच्छा सेवइयों और बच्चों से और अपने लोगों से मिलने की ख्वाहिशात तो थी, मस्जिदों में बाजमात नमाज़ पढ़ने की उम्मीदें तो थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मर्ज़ी है वही हम लोगों के लिए सराखों पर है। लॉकडाउन के इस मौके पर हमारी सरकार जनहित को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का कानून हम लोगों के हित में बना के रखा है और उसी का पालन करते हुए हम तमाम मुसलमान भाई अपने अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा किए और अपनी ईद की खुशियाँ आपस में घर के लोगों के बीच और घर से ही अपने आसपास के लोगों के बीच खुशियाँ एक दूसरे को बांटे और हम लोग नमाज के दौरान अपने देश में अमन और शांति भाईचारगी की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में किए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी दुआ किया इस कोरोना वायरस से हमारे हिंदुस्तान के तमाम लोगों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, इस ख़तरनाक बीमारी से हम तमाम लोग महफूज रहें और जितने लोग कोरोना वायरस से संक्रामित हैं हम लोगों ने दुआ की है कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर आए। यही हम लोगों के लिए ईद की सबसे बड़ा खुशी होगी और मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ईद के मौके पर अपील करता हूँ कि खुशियाँ बेशुमार आप मनाएं, घरों में मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक दूसरे के बीच में खुशियाँ बांटें, अमन और शांति का पैगाम बांटे, शांति और सुकून के साथ घरों में ईद मनाएं। ईद की ढेर सारी खुशियों के साथ मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी, जैसा कि अभी महामारी चल रही है, इसी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए सारे मुस्लिम समाज के लोग ईद तो मनाए लेकिन अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ी और जो इस महामारी से बचने के लिए जो भी उपाय है उस तरह को उसको चीज़ को मेंटेन करते हुए हम लोगों ने घर पे नमाज अदा की। मस्जिद को बंद रखा गया। जो 2-4 आदमी जो मस्जिद के इमाम और जो मुअज्जिन जो होते हैं बस वही लोग 2-4 आदमी अपना नमाज अदा किए और बाकी लोग जो है ईद मनाए, बड़ी खुशी से मनाए क्योंकि 30 रमज़ान के बाद ईद आती है और ये साल में एक बार मनाई जाती है। सारे समाज के लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़े सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। तो दर्शकों, चलते चलते आपको बताते चलें कि आपने देखा कि इस लॉकडाउन में भी लोगों ने ईद जैसे त्यौहार को अपने घर में सोशल डिस्टेंस के साथ मनाया और खुशियां बांटी। तो दर्शकों, एक बार आप सभी से बिग न्यूज़ टीम भी अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।